वेरी नाइस अमित जी, और आपकी साथ के लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। आपने अपनी इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं हमें सुनाई, चाय और पानी के पैसे भी नहीं लिए हमसे। थैंक यू सो मच, फ्री में इतनी रचनाएं अच्छी सुनाने के लिए। तो गाड़ी जल्दी जल्दी आगे बढ़ा रही हूँ, थोड़ा सा समय का मुझे हमेशा लगा रहता है कि ज्यादा देर ना हो। तो अगले जो हमारे आ रहे हैं स्पीकर, जो पोएट आ रहे हैं, उनके नाम का हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक ही मीनिंग होता है, यूनिक, अनपैरेलल। तो आप जब आएंगे बातें करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वैसे भी मैं सुबह से आज झूठ नहीं बोल रही हूँ, एक शब्द भी किसी के तरफ नहीं बोला है। तो हमारे बहुत ही प्रिय अनूप भार्गवा जी, अनूप भार्गवा जी का बहुत बहुत स्वागत है। अनूप जी ओडिशाई इंडिया में राजस्थान से बिलोंग करते हैं, आईटी प्रोफेशन में है, कंसल्टिंग करी उन्होंने। अभी आपको पता नहीं का वे ऑफ कॉन्सुलेट के मैगजीन के एडिटर हैं। आधा मिनट जो मेरे परिचय में लगवा रही थी वो मेरी कविता को दे दो। तो मैं सीधा कविता पे आ रहा हूँ जी। और नवरस आपने चुना है, तो मैं नवरस तो नहीं, लेकिन मैंने कई विधाओं में लिखा है, तो सबकी छोटी छोटी सी आपको मैं झलकी देना चाहूंगा। तो मैं शुरू करता हूं। मैं सीधा कविताएं पढ़ूंगा, बीच में रुकूंगा भी नहीं। आप खुद पता लगा लीजिएगा कि कब मेरी एक कविता खत्म हो रही है, दूसरी शुरू हो रही है। मैंने कहा कि देखो मान लो कल रात तुम मेरे सपनों में आई थी। देखो मान लो कल रात तुम मेरे सपनों में आई थी, वरना सुबह सुबह मेरी आंखों की नमी का मतलब और क्या हो सकता है। कि चलो अब उठ जाओ और जमाने को अपने चेहरे की जरा सी रोशनी दे दो। चलो अब उठ जाओ और जमाने को अपने चेहरे की जरा सी रोशनी दे दो। देखो सूरज खुद तुम्हारी खिड़की पर तुमसे रोशनी मांगने आया। बहुत सुंदर। कल रात एक अनहोनी बात हो गई, कल रात एक अनहोनी बात हो गई, मैं तो जागता रहा, खुद रात सो गई। एक मुक्तक देखिए कि गुनगुनी सी हवा है बहू न बहू, गुनगुनी सी हवा है बहू ना बहू, अजनबी वेदना है सहूं ना सहूं, गुनगुनाते हुए गीत और छंद में अनबनी सी व्यथा है कहूं ना। हार कर जो नहारे जवानी लिखो, जवानी की परिभाषा दे रहा हूं कि हार कर जो नहारे जवानी लिखो, दिल में गड़ जाए गहरी निशानी लिखो, और ख्वाब की आबरू को बचाना ही है, ख्वाब की आबरू को बचाना ही है, उन अधूरे पलों को कहानी लिखो। क्या बात है, क्या बात है। अधूरे पलों को कहानी लिखो। कि जिंदगी में हिसाब कैसा, जिंदगी बहुत हिसाब किताब की बातें करते हैं कि जिंदगी में हिसाब कैसा, उसने क्या पाया हमने क्या खोया था। जिंदगी में हिसाब कैसा, उसने क्या पाया हमने क्या खोया था। मैं उससे बेवफाई की वजह पूछता कैसे, वो भी मेरे साथ गले लग के रोया था। कि कब तक छुपाए रखते, इजहार तो करना ही था। कब तक छुपाए रखते, इजहार तो करना ही था। और बात उसूलों की आ गई थी, इनकार तो करना ही था। कि कब तक छुपाए रखते, इजहार तो करना ही था। बात उसूलों की आ गई थी, इजहार बात उसूलों की आ गई थी,
इनकार तो करना ही था। और हम कब तक नफे और नुकसान के बारे में सोचते। तुम आने को कह रही थी, इंतजार तो करना ही था। आने को कह रही थी, इंतजार तो करना ही था। नुक्ता देखिए कि तुमको देखा तो चेहरे पे नूर आ गया। तुमको देखा तो चेहरे पे नूर आ गया, हौले हौले जरा सा सुरूर आ गया। और तुम जो बाहों में आई लजाते हुए, हमको खुद पे जरा सा नूर आ गया, खुद पे जरा सा नूर आ गया। रजनी बैठी हैं, इनको मैंने हमारी जब शादी हुई थी तब की गुप्तक है कि तुम सुंदर हो पूनम के आसमान की तरह। तुम सुंदर हो पूनम के आसमान की तरह। तुम सुंदर हो नववधू के अरमान की तरह। और किन शब्दों में अभिव्यक्ति दूं तुमको, और किन शब्दों में अभिव्यक्ति दूं तुमको। तुम सुंदर हो सोए बच्चे की मधुर मुस्कान की तरह। और इसी उसमें एक और मैंने लिखी थी कि ये तो तुम्हारे लिए थी कि मैंने कहा कि तुम मुझे प्रिय हो बेघर के लिए मकान की तरह। इसमें जरा उपमाएं लिखिएगा कि तुम मुझे प्रिय हो बेघर के लिए मकान की तरह। तुम मुझे प्रिय हो गूंगे के लिए जुबान की तरह। और किन शब्दों में अभिव्यक्ति दूं खुद को, और किन शब्दों में अभिव्यक्ति दूं खुद को। तुम मुझे प्रिय हो ईश्वर के लिए ईमान की तरह। तुम मुझे प्रिय हो ईश्वर के लिए ईमान की तरह। नजारे बेमिसाल देखे हैं, नजारे बेमिसाल देखे हैं। हादसे और कमाल देखे हैं। मैं ढूंढ रहा हूं हल जिनका, मैं ढूंढ रहा हूं हल जिनका। तेरी चुप में सवाल देखे हैं, तेरी चुप में सवाल देखे हैं। और आखिर में चलते चलते दो शेर मैं कहना चाहता हूं। तो संदर्भ में आप समझ जाएंगे। हमारे शायरों ने चांद पे बहुत लिखा है, कुछ तो भी लिखते रहते हैं, चांद से महबूबा हो, चौदहवीं का चांद हो। तो इसकी उसमें देखिए दो पंक्तियों में बात कही है कि आसमां में खलबली है, आसमां में खलबली है, सब यही पूछा किए। तो नक्षत्रों में बातचीत हो रही है और क्या कह रहे हैं कि आसमां में खलबली है, सब यही पूछा किए कि कौन फिरता है जमीन पे चांद सा चेहरा लिए। कौन फिरता है जमीन पे चांद सा चेहरा लिए। और एक आखिरी में मेरी कुछ मैंने गूगल पे कुछ कविताएं लिखी थी, प्रेम कविताएं। उसमें कई थी लेकिन जो एक मुझे प्रिय है उसके साथ मैं इजाजत देना चाहूंगा। तो मैंने कहा कि सुनो गूगल, दुनिया भर की किताबें पढ़ ली हैं तुमने, दुनिया भर की किताबें पढ़ ली हैं तुमने। हर सवाल का जवाब है तुम्हारे पास। दुनिया भर की किताबें पढ़ ली हैं तुमने, हर सवाल का जवाब है तुम्हारे पास। तो फिर ये बताओ वो मेरे बारे में क्या सोचती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं कविता सुनाती हूँ, गोटा पूरा हो गया, हो गया। ये इस लाइफ पे ना और कुछ बोलने का रहा नहीं। अनूप जी का नाम रखकर बहुत रिसर्च किया गया होगा। क्या नाम है? तो
बहुत बात, देखो मैंने झूठ नहीं बोला था बिल्कुल right? सच। तो आपने बोलने नहीं दिया आपकी तारीफ, पर कोई बात नहीं, कविताएं सब बोल गई। आपकी तो अभी भी कविताओं में आपने बहुत जिक्र सुना होगा, नववधू वो सामने बैठी है, तो सचमुच वो सामने बैठी है। आज पहली बार आई थिंक हमारी गोष्ठी में आई है, जिनका नाम है रजनी भार्गव, अनूप जी की सेकंड हाफ, अदर हाफ, सॉरी, अदर हाफ। तो रजनी मैम